अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। ये आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं ये डेक्सेस एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैग्मेटिक्स में एक ब्रांच कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हेडिंग्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। जो प्रैग्मेटिक्स को शुरू करते हुए जो सबसे पहले जो टर्म्स हम पढ़ते हैं उनके बारे में, तो बेसिकली ये प्रैग्मेटिक्स की एक टर्म है। और प्रैग्मेटिक्स हम सभी को पता है कि प्रैग्मेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। कि जब हम लैंग्वेज को इस लिहाज से स्टडी करते हैं कि ये सेंटेंस, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस है, तो वो उसकी प्रैग्मेटिक्स क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है जिसमें वो बात कही गई है, उसकी सराउंडिंग्स क्या हैं जो उस अटरेंस की वजह बनी है। तो प्रैग्मेटिक्स में हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमें कह दे कि यू आर फायर्ड, तो अब ये इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, ये ज़रूर कोई ना कोई कंपनी का बॉस होगा जो हमें ऐसा कह रहा होगा। तो ये प्रैग्मेटिक्स में हम जब स्टडी करते हैं सेंटेंसेस को, अटरेंसेस को, तो तब हमारे पास ये जो स्टडी होती है इसको हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। तो ये थोड़ा-सा मैंने आपको बैकग्राउंड इसलिए दिया है क्योंकि डेक्सेस जो हमारा आज का लेक्चर है जिसको अब मैं डिस्कस करूँगी, तो ये प्रैग्मेटिक्स के रिलेटेड है इस वजह से। तो अब प्रैग्मेटिक्स आपको पता चल गई, तो अब हम देखेंगे कि डेक्सेस एंड डिस्टेंस क्या होता है। ये चैप्टर नंबर 2 है जिस बुक को मैं फॉलो कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसके साथ 2 को मेंशन किया है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है कि डेक्सिस इज़ अ टेक्निकल टर्म व्हिच मीन्स पॉइंटिंग द लैंग्वेज। एनी लिंग्विस्टिक फॉर्म यूज्ड टू अकम्प्लिश दिस पॉइंटिंग इज कॉल्ड अ डेक्टिक एक्सप्रेशन और एन इंडेक्सिकल। अच्छा, आमतौर पर क्या होता है कि हम इशारों में भी बातें करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम कभी कर रहे होते हैं, कभी वर्बल कर रहे होते हैं। तो जिस तरह जब हम इशारों से बातें करते हैं, आँखों से बातें करते हैं, तो हम अपने बॉडी पार्ट्स को हिला रहे होते हैं या कुछ तरह की मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो वो डेक्सेस में नहीं आता। डेक्सेस सिर्फ़ क्या है, पॉइंटिंग वे लैंग्वेज, कि जब हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, कोई हम वर्ड्स की सूरत में कोई बात करते हैं, कोई लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे होते हैं, उर्दू, पंजाबी, केरल, लेट्स से इंग्लिश। तो जब हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ पॉइंट आउट करने के लिए, तो वो डेक्सेस है। कोई भी इशारा या इस तरह की कोई बड़ी मूवमेंट्स डेक्सेस में नहीं आती। डेक्सेस सिर्फ़ लैंग्वेज को यूज़ करने से आती है। जब हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं अपनी डिस्कशन में, तो वो डेक्सेस होता है। तो वो जो पर्टिकुलर टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं किसी भी एक चीज़ को रेफ़र करने के लिए, तो वो पर्टिकुलर टर्म डेक्टिक एक्सप्रेशन होती हैं। तो आगे हम देखेंगे कि डेक्टिक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स की होती हैं, उनको किस तरह कैटेगराइज़ किया गया है, और इन्हीं डेक्टिक एक्सप्रेशन को इंडेक्सिकल भी कहते हैं। अब टाइम के साथ-साथ आपको आगे पता चलता जाएगा कि किस तरह डेक्टिक एक्सप्रेशन कौन-सी होती हैं, कैसे यूज़ होती हैं और इनका क्या रोल है। तो ये आगे जो है ये एक फ्लो चार्ट टाइप कह लें कि इसमें इन्होंने डेक्सिस की 3 जो है ना आगे सब कैटेगराइज़ इसको किया हुआ है। सबसे पहले आते हैं पर्सनल डायक्सिस, फिर टेम्पोरल डायक्सिस और स्पेशल डायक्सिस। तो इस वीडियो में हम सिर्फ़ पर्सनल डायक्सिस को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपको टेम्पोरल और स्पेशल डायक्सिस के बारे में भी मैं एलैबोरेट कर दूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल से जो हमारे डायक्टिक एक्सप्रेशन है वो है पर्सनल डायक्सिस। पर्सनल टैक्सेस, अब सिंपली मैं आपको बता दूँ कि पर्सनल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी एक्सप्रेशंस, वो लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं या वो वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्सन की तरफ रेफ़र कर रहे होते हैं, तो उनको पर्सनल टैक्सेस कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है स्पीकर। जैसे स्पीकर के लिए किसी भी सेंटेंस में आई ही यूज़ होता है, तो आई एक जो है वो पर्सनल टैक्सेस है, ठीक है ना? इसके अलावा एड्रेसी के लिए हम यू यूज़ करते हैं। अदर्स इसके अलावा अगर कोई हो तो उसके लिए हम ही, शी, इट या दे वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये सारे एक्सप्रेशन आपको जहाँ कहीं भी मिलें, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट वगैरह, ये सारे क्या हैं, पर्सनल टैक्सेस हैं, क्योंकि ये किसी न किसी पर्सन को उसको कर रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं। अब आगे कहता है कि दीज थ्री कैटेगरीज आर एलिब्रेटेड विद मार्कर्स ऑफ रिलेटिव सोशल स्टेटस। कि जिसका जितना सोशल स्टेटस होगा उसकी सोसाइटी में वो हायरार्की में किधर आ रहा है, उस लिहाज से हम डायक्टिक कैटेगरीज को हम डिफरेंटली यूज करते हैं। तो कहते हैं कि एक्सप्रेशंस विच इंडिकेट हायर सोशल स्टेटस आर डिस्क्राइब्ड एज ऑनरिक्स। दीज द चॉइस ऑफ दीज फॉर्म इज डिस्क्राइब्ड एज सोशल डेक्सेस।
इसका मतलब असल में क्या है कि जब हम किसी का हायर सोशल स्टेटस हो, जैसे हम अक्सर कोर्ट लैंग्वेज जब कोर्ट में होते हैं तो कोर्ट में कहते हैं कि माय लॉर्ड, योर हाईनेस, जिस तरह क्वीन को कहते हैं योर मैजेस्टी। ये सारे जो हैं वो ऑर्नाफिक्स हैं जो सोशल स्टेटस को डिस्क्राइब करते हैं, तो ये सारे भी पर्सनल डेक्सेस में ही आते हैं। आगे आता है टीवी डिस्टिंक्शन। Although TV distinction is not very important, the examples given in this, paragraph are from others language, so it's not very important for us to discover these. But let us have a look on it. ये कहते हैं कि a well-known example of a social contrast encoded within personal dialects is the distinction between forms used for familiar versus non-familiar addressee in some languages such as French, German और Spanish की वो बात करता है. This is known as TV distinction from the French forms to and whose are used. इसका मतलब अब क्या है? वो कहते हैं कि जिस बंदे को हम जानते हों, जो हमारे साथ फ़ेमिलियर हो, उसके लिए हम ज़्यादातर टू यूज़ करते हैं और जिसको हम ना जानते हों, जिसका थोड़ा सोशल स्टेटस हायर हो, तो उसके लिए हम वूज़ यूज़ करते हैं। जैसे कि अपने फ्रेंड्स के साथ हम टू का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये अब एक तो होता है ना पंजाबी उर्दू वाला टू, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज की बात कर रहा है। उसके लिए हम टू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉन फ़ेमिलियर जो जिनके हायर सोशल स्टेटस होते हैं या जिनके साथ हम इतने फ़ेमिलियर नहीं होते, तो उनके साथ हम वूज़ यूज़ करते हैं। The choice of one form will communicate something not directly said about the speaker's view of his or her social status. तो ये कहते हैं कि हम कौन सी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ये हमें ये भी बताती है कि जो स्पीकर या तो वो तू यूज़ कर रहा है या वो यूज़ कर रहा है, तो ये हमें ये भी बताता है कि स्पीकर अपने आप को क्या समझ रहा है कि उसका सोशल स्टेटस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो किसी से तू करके बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि वो हमारे साथ फ़ेमिलियर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा फ्रेंड हो गया। दूसरी तरह हम अगर किसी से तू करके बात करते हैं, तो हो सकता है हम किसी कंपनी के बॉस हों और हम अपने एम्प्लॉइज़ को तू करके बात कर रहे हों। तो ये और स्पीकर के बारे में भी कम्युनिकेट करते हैं कि उसका सोशल स्टेटस क्या है। तो इस तरह जो है ना ये इसलिए ये कह रहा है कि द चॉइस ऑफ वन फॉर्म विल कम्युनिकेट समथिंग नॉट डायरेक्टली सेड बट इनडायरेक्टली अबाउट द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा जी, आगे ये जो स्पेनिश लैंग्वेज में एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि इन स्पेन एज डिस्टिंक्शन इज़ मोर पावरफुल देन द इकोनॉमिक डिस्टिंक्शन। अच्छा, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर इकोनॉमिक डिस्टिंक्शन को किया जाता है ना कि जिसके पास जी ज़्यादा पैसा उसको सर जनाब कहो, बाकियों को छोड़ दो बस, जाने दो। लेकिन चलो समहाउ ये भी होता है कि ऐज के लिहाज़ से कुछ बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, आप जनाब करके बात करते हैं, तो ये स्पेन में भी वही कह रहा है कि ऐज डिस्टिंक्शन जो है ना वो ज़्यादा पावरफुल है कि अच्छा जिसकी ऐज ज़्यादा है उसको इस तरह करके बात करनी है और जिसके जो आपसे छोटे हैं, जो कम ऐज में हैं, उनसे ऐसे बात करनी है। इकोनॉमिक डिस्टिंक्शन को इतना जो है ना उसको नहीं लाया जाता खाते में। कहते हैं कि सो एल्डर पीपल यूज टू एंड द यंगर यूज उस्ताद। अच्छा, ये अब ऐसे है कि अगर कोई भी कंपनी है और उसका जो बॉस है उसकी एज है लेट्स से 30 इयर्स और उसमें जो एक काम करने वाला है, जो सफाई करने वाला है वो उसकी एज है 55 इयर्स। तो वो अब उसकी जो काम करने वाला है, जो वहाँ पे एम्प्लॉय है वो टू करके अपने बॉस से बात कर सकता है क्योंकि वो उसमें एज से बड़ा है और यंगर जो है वो उसके लिए उस्ताद का वर्ड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो एज में उनसे बड़े हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि स्पेनिश में स्पेन लैंग्वेज में इन स्पेन में क्या होता है कि स्पेन में लोग एज डिस्टिंक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं। आगे कहते हैं कि हिस्टोरिकली उस्ताद इज़ यूज्ड टू रेफर टू थर्ड पर्सन हू इज़ नॉट अ डायरेक्ट पार्टिसिपेंट इन द इंटरैक्शन। अब थर्ड पार्टिसिपेंट क्या होता है? थर्ड पर्सन वो होता है जो अब 2 बंदे डिस्कशन कर रहे हों, आप अपने फ्रेंड से डिस्कशन कर रहे हैं किसी तीसरे बंदे के बारे में जो अभी वहाँ मौजूद नहीं है, तो वो थर्ड पर्सन होगा, ठीक है? तो कहते हैं कि पहले-पहले उस्ताद जो है वो उस थर्ड पर्सन को रेफर करने के लिए इस्तेमाल होता था। द थर्ड पर्सन प्रोनाउन आर डिजिटल फॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ पर्सनल रिलेशंस। अच्छा, ये अब डिजिटल फॉर्म्स आया तो ये अब आगे पढ़ेंगे कि डिजिटल फॉर्म्स क्या होते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी कि डिजिटल फॉर्म्स क्या होते हैं। फिलहाल हम पर्सन पे ही रहते हैं, पर्सनल टैक्सेस पढ़ेंगे, उसके बाद जब हम डिजिटल टैक्सेस पढ़ेंगे तो उसमें डिजिटल फॉर्म्स पढ़ लेंगे। विच कम्युनिकेट डिस्टेंस, ये इधर ही इसने बता दिया है कि इसमें जो है उसका डिजिटल फॉर्म है और डिजिटल जो है वो डिस्टेंस को कम्युनिकेट करता है। ये अब मैं आपको अगली वाली वीडियो में ना थोड़ा तफसील से बता दूँगी, इस तरह फिर ये वाली वीडियो लंबी हो जाएगी। इन इंग्लिश दिस कैन बी डन इन 3 सिचुएशंस। आगे इन सिचुएशंस कौन-सी हैं? अच्छा, अब वो कहता है कि पर्सनल टैक्सेस जो है वो आयरॉनिकली भी यूज़ होते हैं और मज़ाकिया ह्यूमरस पर्पस के लिए भी हम उनको यूज़ करते हैं।
आयरॉनिकली मतलब सरकास्टिक वे में तंज़िया तौर पर हम करते हैं। तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल जो वो दे रहा है वो कहते हैं कि वुड हिज़ हाईनेस लाइक सम कॉफ़ी। जैसे कि हम अक्सर जब कॉफ़ी बना रहे होते हैं किचन में हमारा दिल नहीं होता, तो हम अपनी सिस्टर जो बाहर बैठी होती है लॉन्च में हम उससे पूछते हैं कि या ब्रदर से पूछते हैं कि वुड हिज़ और हर हाईनेस लाइक सम कॉफ़ी। अच्छा, अब उसको वो इस पोज़ीशन में नहीं है कि हम उसको हाईनेस कहें, ये हम सरकास्टिकली कह रहे हैं। तो ये हिज़ हाईनेस भी पर्सनल एक्सेस को शो कर रहा है। आगे सेकंड में वो कहते हैं टू मेक पोटेंशियल एक्विजिशन लेस डायरेक्ट, कि किसी बंदे को हम डायरेक्टली नहीं कहते, हम उसके लिए एक रैंडम वर्ड यूज करते हैं, जनरलाइज हम कर देते हैं। जैसे कहते हैं समबॉडी डिड नॉट क्लीन अप आफ्टर हिमसेल्फ। जैसे कि हमारे भाई अक्सर ऐसा करते हैं, गंद मचा के चले जाते हैं, तो जब वो वापस आते हैं तो हम उन्हें कहते हैं समबॉडी डिड नॉट क्लीन अप आफ्टर हिमसेल्फ, कि किसी बंदे ने ना साफ नहीं किया। लेकिन हमारा टारगेट तो वही होते हैं, तो हम अपनी बात को लेस डायरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अक्सर कह रहे होते हैं कि अपनी बहन को सुना के कह रहे होते हैं कि किसी को चाहिए कि अपने कपड़े ना खुद धो ले, किसी को चाहिए कि खुद उठ के पानी पी ले। तो इस तरह ये लेस डायरेक्ट करते हैं। थर्ड में कहते हैं टू मेक अ पोटेंशियली पर्सनल इशू सीम लाइक एन इम्पर्सनल वन। फॉर एग्जाम्पल ईच पर्सन हैज़ टू क्लीन अप आफ्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये दूसरे से थोड़ा मिलता जुलता ही है कंसेप्ट। अच्छा, आगे हम जो देखेंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें आता है इंक्लूसिव वी एंड एक्सक्लूसिव वी। तो कहते हैं द अबव एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन अ जनरल रूल। द स्पीकर कैन स्टेट ईच जनरल रूल बाय यूजिंग वी, रेफरिंग टू द स्पीकर एंड अदर्स। वी क्लीन अप आफ्टर आवरसेल्व्स अराउंड हियर। अच्छा, अब कहते हैं कि एक्सक्लूसिव हुई क्या होता है। देयर इज एक्सक्लूसिव हुई स्पीकर प्लस अदर्स एक्सक्लूडिंग एड्रेसी, कि जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो शामिल नहीं होता। वो वाला हुई जो हम तब यूज करते हैं जब एड्रेसी को हम एक्सक्लूड कर रहे होते हैं, वो हमारी कन्वर्सेशन में इंक्लूड नहीं होता, तो उस हुई को एक्सक्लूसिव हुई कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कैंटीन जा रहे होते हैं तो अपनी कुछ दोस्तों के साथ, तो हम अपनी क्लास में बाकी जो हमारी प्रॉक्टर्स वगैरह होती हैं, हम उन्हें कहते हैं कि वी विल बी बैक सून। तो उस ये वाला जो हुई है ना, इसमें हम एड्रेसी को इंक्लूड नहीं कर रहे, हम अपनी बाकी वो जो हमारी क्लास फेलोज़ हैं उनको हम इंक्लूड नहीं कर रहे, हम एड्रेसी को एक्सक्लूड कर रहे होते हैं, और हम सिर्फ खुद को और अपनी फ्रेंड्स को इसमें इंक्लूड कर रहे होते हैं, जबकि एड्रेसी इसमें इंक्लूड नहीं होता, उसको हम एक्सक्लूड कर रहे होते हैं, तो इसको एक्सक्लूसिव वी कहेंगे। इंक्लूसिव वी होता है जिसमें स्पीकर भी इन्वॉल्व हो और एड्रेसी भी इन्वॉल्व हो। सो कहते हैं कि इंक्लूसिव वी स्पीकर एंड एड्रेसी आर इंक्लूडेड, सो द हेयर हैज टू डिसाइड व्हाट इज कम्युनिकेटेड बाय वी। फॉर एग्जाम्पल जब हम अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं और हम ग्रुप बैठा और हम एक उसमें से बंदा कहे कि वी विल गो टू द पार्क आफ्टर एन आवर कर लो, या टुमारो कर लो। तो इसमें अब वो बाकी जो सारे लिसनर्स हैं वो भी सारे इंक्लूडेड हैं, तो ये इंक्लूसिव हुई होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतनी ही हम जो है उसको डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें टेम्पोरल डेक्सिस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी जो प्रैग्मेटिक्स के बाकी सारे कंसेप्ट हैं उनको भी हम वन बाय वन अगले आने वाली वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।